आप सभी को वेलकम करते हैं फिजिक्स की क्लास में। तो आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 2 फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज के टेस्ट में जो 46 क्वेश्चंस हैं, ये जो है 1 बाय 1 हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेस्ट रिलेटेड है विद वेक्टर्स और स्केलर्स से, चैप्टर जो है हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स वाला उनसे जो ये रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, those quantities which are completely described by dash are called vectors। ये पहले सिंपल पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें डेफिनेशन गिवन है किसकी, वेक्टर की। तो अगर हमारे पास अगर डेफिनेशन हम क्लियर है तब जो है हम आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन वेक्टर की क्या होती है कि those physical quantities which have magnitude, appropriate unit and directions। कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसका क्या हो, यूनिट हो, एप्रोप्रिएट यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शंस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। तो क्या है, फर्स्ट का ब्लैंक में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो दोस फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो पहले का जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच पेयर कंटेन्स द वेक्टर क्वांटिटीज। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास पेयर के फॉर्म में जो है तीन चार जो है गिवन है, पेयर चार पेयर्स गिवन है। उन हर पेयर में हमें देखना है कि कौन सा पेयर है जिसमें दोनों जो क्वांटिटीज है वो क्या है, वेक्टर्स है। तो पहला जो पार्ट है कौन सा है, शेयर स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट। पहला पेयर शेयर स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है, पूरा वेक्टर पेयर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर। तो पहला पेयर क्या है, वेक्टर कहलाएगा। दूसरा वेलोसिटी और मोमेंटम, ये भी वेक्टर है। तीसरा टॉर्क और वेट, ये भी क्या है, वेक्टर है। फोर्थ जो ये क्या है, स्केलर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 जो है ये तीनों जो पेयर्स हैं ये कौन क्या शो कर रहे हैं, वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। तो 1 2 एंड 3 ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट वाला पेयर, सेकंड वाला पेयर और थर्ड वाला पेयर, ये तीनों जो पेयर्स है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज के पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, have to calculate this dash method of the vector addition and used for addition of dash vectors। तो हमने वेक्टर की एडिशन किया था कि वेक्टर की एडिशन जो होती है वो उनके दो मेथड्स होते हैं, एक होती है ग्राफिकल और दूसरी होती है एनालिटिकल। तो ग्राफिकल में हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हेड टू टेल रूल है, या लॉ ऑफ ट्रायंगल है, या लॉ ऑफ पॉलीगॉन है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड्स हैं। तो ग्राफिकल मेथड्स में जो तो है हम दो या दो से ज्यादा ऐसे हेड टू टेल रूल जो है स्पेशल टाइप है किसका, ग्राफिकल मेथड का है। हेड टू टेल रूल जो है वो स्पेशल टाइप है किसका, ग्राफिकल मेथड का, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कितने भी n वेक्टर्स तक जो ऐड कर सकते हैं। तो किसको आप टाइप है, ग्राफिकल मेथड का टाइप है, और जिसमें हम दो या दो से ज्यादा से n वेक्टर्स तक जो हम ऐड कर सकते हैं। तो एनालिटिकल नहीं, क्या है, ग्राफिकल है, लेकिन दो के लिए नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ग्राफिकल 3 के लिए, ग्राफिकल 10 वेक्टर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ब्लैंक में आएगा ग्राफिकल, सेकंड क्या है, 10 वेक्टर्स, कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन लास्ट ट्रायंगल में हम सिंपली क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड है लेकिन इसमें ओनली दो जो है वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं लास्ट ट्रायंगल में। तो ये हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके बाद नंबर 4, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 13 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। दो फोर्सेस है, एक की मैग्नीट्यूड है 13 न्यूटन है और सेकंड की मैग्नीट्यूड भी 8 न्यूटन है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। कि कोई भी एंगल आ जाए, कोई भी एंगल आ जाए, लेकिन इनमें कौन सा रिजल्टेंट जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो जब दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमें गिवन होती है, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमें गिवन होती है, तब हमें चेक करने के लिए सिंपली क्या करना है, जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है उन दोनों को आप ऐड कर लें। क्या करें, सिंपल ऐड कर दो। 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 क्या बनेगा, 21। तो 21 जो है पॉसिबल है, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बनेगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिजल्टेंट कब बन रहा है, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, या दोनों जो वेक्टर्स है वो क्या पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, ठीक। तब जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम। मिनिमम जो है कब रिजल्टेंट निकलेगा, जब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या हो 180 डिग्री हो। तो जब थीटा की 180 डिग्री हो तब हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 13 - 8 क्या बनेगा, 5 न्यूटन।
तो एक बना 21 न्यूटन, दूसरा बना 5 न्यूटन। तो 21 भी पॉसिबल है, मैक्सिमम से करेगा, मिनिमम से मिनिमम कितना निकलेगा 5। इनके दरमियान अगर और कोई 0 डिग्री और 180 जो डिग्री है इनके दरमियान और कोई अगर एंगल पुट करेंगे तो आंसर जो निकलेगा वो 5 न्यूटन और 21 न्यूटन के दरमियान निकलेगा। तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, 5 और 21 के दरमियान जो है कोई भी रिजल्टेंट निकल सकता है जब थीटा को हम क्या करें 0 और 180 के दरमियान कोई भी पुट करें या और कोई भी आपकी मर्जी कोई भी एंगल पुट करें। तो 5 पॉसिबल है, 21 पॉसिबल है, इनके दरमियान वैल्यू सारी पॉसिबल है। 5 से कम नहीं रिजल्टेंट निकलेगा, 21 से ज्यादा नहीं निकलेगा। तो जो आंसर 21 से ज्यादा वाला हो या 5 से क्या हो कम हो उसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो 15 इनके दरमियान लाई कर रहा है, 21 ये मैक्सिमम है, 12 इनके दरमियान लाई कर रहा है और 20 इनके दरमियान लाई कर रहा है। ये 4 जो है 5 से लेस है, तो मिनिमम से जो है कम वैल्यू नहीं पॉसिबल है। तो ये ई जो है करेक्ट ऑप्शन है 4 न्यूटन। और कोई भी ऐसा दे सकते हैं क्वेश्चन, तो हमें सिंपल ट्रिक क्या आनी चाहिए, दोनों की एडिशन आप करें मैग्नीट्यूड्स को, वो मिलेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, सबट्रैक्ट करने से क्या मिनिमम से मिनिमम, उनके दरमियान वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है लेकिन जो मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होगी और मिनिमम से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, वो कभी भी रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 12 यूनिट्स एंड 16 यूनिट्स, ये दो वेक्टर्स है, एक की मैग्नीट्यूड 12 यूनिट्स है और दूसरे की जो मैग्नीट्यूड है वो 16 यूनिट्स है। एक्स परपेंडिकुलरली, दोनों जो है परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड थी हमारे पास जब दो वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं, दो वेक्टर्स जब जो है वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, सिंपल फार्मूला फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सिंपल हमारे पास क्या है, पहला वेक्टर कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, फिर 16 का स्क्वायर करेंगे, सेकंड जो वेक्टर उनकी मैग्नीट्यूड की 16 है तो स्क्वायर करेंगे तो 256, ऐड करने से क्या बनेगा 400 का रेडिकल क्या है 20 यूनिट्स। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 20 यूनिट्स, तो बी जो है इनका करेक्ट ऑप्शन है 20 यूनिट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, two vectors A and B having magnitudes A and B, if theta is the angle between them, then which one is true? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दो वेक्टर्स के मिले, एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है। A वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है A और B वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है B है। अगर थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोई ना कोई एंगल है तो बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है ट्रू है, देन व्हिच वन इज ट्रू। A plus B जो पहला पार्ट है A plus B is equal to A minus B, थीटा is less than 90, ये कंडीशन फर्स्ट हम ले लें। तो जब भी थीटा लेस देन 90 होता है तो यहाँ पे ये क्या होता है बन जाता है ग्रेटर, जब थीटा लेस देन 90 है तो यहाँ पे ये ग्रेटर बन जाता है, A plus B की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ग्रेटर होगी A minus B की मैग्नीट्यूड, और जब ये लेस देन और इक्वल हो जाए तो यहाँ पे ग्रेटर है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, नंबर थर्ड कंडीशन के यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 90 हो तो यहाँ पे ये लेस हो जाता है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 90। तो ये कंडीशंस जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चार कंडीशंस। तो a plus b बराबर है a minus b के, तो थीटा क्या होनी चाहिए इक्वल टू 90 होनी चाहिए, लेस देन 90 नहीं। ठीक है, तो ये किस कंडीशन पे करेक्ट होता है जब थीटा इक्वल टू होता है 90। तो फर्स्ट वाला कंडीशन ये गलत है। सेकंड क्या है कि a plus b is equal to a minus b if theta is equal to 90, तो ये करेक्ट है। उसके बाद a plus b is less than 90, क्योंकि यहाँ पे बता चुका हूँ कि थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो a plus b की मैग्नीट्यूड जो है वो लेस बन जाती है a minus b की मैग्नीट्यूड से, तो ये भी क्या है हमारे पास करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड जो ये करेक्ट है, तो हमारे पास a भी है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो b जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स इज 30 डिग्री, दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितनी है 30 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगी। तो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है उससे हम क्या कहते हैं 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो ये दोनों क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं और उन दोनों यूनिट वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो कितनी है 30 है। तो बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास है कि r is equal to
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यूनिट वेक्टर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 into 1 1 cos 30 के लिए क्या है रेडिकल 3 over 2 रेडिकल ले लें तो ये बनेगा 2 में कैंसिल 1 plus 1 2 2 plus रेडिकल 3 इसका ले दिया रेडिकल तो इनको हम लिख सकते हैं 2 plus 1.73 तो ये बनेगा 3.73 और जब इसको हम अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल लिख सकते हैं 2 के इक्वल तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है क्योंकि बाकी तो इसमें करेक्ट वाला नहीं है ठीक तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप क्या रखेंगे ये 1.73 से क्या लगेगी ज्यादा क्योंकि ये 3.73 है 3.73 ये होता है रेडिकल 3 के तो ये उससे कुछ वैल्यू क्या है ज्यादा है तो हमारे पास जो है करेक्ट लिख सकते हैं जब इसको राउंड ऑफ करेंगे ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन a vector is multiplied by dash then its magnitude dash and direction dash तो इसमें हमारे पास तीन ब्लैंक है 1 2 3 ब्लैंक है। अब तीनों ब्लैंक को क्या करना है हमें फिल करना है कि हमने एक टॉपिक किया था वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर नंबर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी भी स्केलर नंबर से उसमें से तो जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को तो उतना टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड जो है बढ़ेगी m टाइम्स जब m क्या होता है पॉजिटिव और m अगर पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन क्या रहेगी सेम ठीक। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो है m टाइम्स चेंज होगा और डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम बढ़ेगी 3 टाइम्स यहाँ पे क्या 3 टाइम्स बढ़ाने से मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़नी चाहिए ये गलत हुआ बाकी वाला देखना ही नहीं 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ होगी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 0.5 को क्या कहते हैं हाफ तो हाफ का जो मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन क्या रहेगी सेम ये भी करेक्ट है। फिर सी क्या है -0.2 इंक्रीज 5 टाइम्स ये गलत है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये नंबर लेस देन 1 नहीं नेगेटिव का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 है तब उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी कम होगी ये बढ़ेगी नहीं और डायरेक्शन तो अपोजिट होगी लेकिन ये मैग्नीट्यूड जो है उसके बाद डी पे डी में क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 0.5 माइनस नंबर जो माइनस है तो डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट तो ये अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी क्या होगी डबल क्यों क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0.5 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये 2 तो ये माइनस इसका मतलब क्या है कि -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा मैग्नीट्यूड डबल होगी और डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट तो डी इसका क्या है करेक्ट है ठीक। अब हमारे पास ऑप्शन एक को ही सिलेक्ट करना होता है क्योंकि दो को हम करेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसा में ऑप्शन देखना है कि जिसमें बी भी हो डी भी हो तो ई में क्या लिखा है बोथ बी का मल्टीपल तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है ई जो है करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड डी। आपको सारे ऑप्शंस जो है चेक करने पड़ते हैं ऐसा ना कि आपको एक या दो स्टार्टिंग में आपको करेक्ट मिल गए तो उसको आप क्या करें सिलेक्ट करें। अगर ऐसा बोथ लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है अगर ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है एक चेक कोई भी एक चेक गलत हो गया इसका मतलब है फिर आपको चेक करना है एक जो कि सही वाला हो ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 if a is equal to 4f and b is equal to radical 3f if the resultant vector has a magnitude radical 7f then angle between vectors and b a और b वेक्टर के दरमियान एंगल जो है क्या होगा ये जब a की मैग्नीट्यूड कितनी है 4f है b की मैग्नीट्यूड जो है रेडिकल 3f और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है रेडिकल 7f आप ये वाला सेम फार्मूला अप्लाई करें यहां पे तो क्या लिख सकते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास रेडिकल 7f रिजल्टेंट की वैल्यू रेडिकल 7f इसको आप स्क्वायर कर लें रेडिकल क्योंकि साइड आगे खत्म करांगे स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करके तो ये 16f स्क्वायर बनेगा प्लस 3f स्क्वायर बनेगा प्लस 2 ये बनेगा 4f रेडिकल 3f cos थीटा ये बनेगा 7f स्क्वायर इज इक्वल टू 90 f स्क्वायर प्लस 8
रेडिकल 3 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। ये उस साइड आएगा तो क्या बनेगा माइनस का 12 एफ स्क्वायर, क्योंकि 7 एफ स्क्वायर माइनस का 19 एफ स्क्वायर। अब उसको आप नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, थीटा चाहिए, रेडिकल 3 एफ स्क्वायर कैंसिल होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 8 रेडिकल 3, 4 का टेबल इनको 2 टाइम इनको 3 टाइम, तो -3 डिवाइड बाय 2 रेडिकल 3, तो ये बनेगा माइनस रेडिकल 3/2। माइनस रेडिकल 3/2 का मकसद ये है कि सिंपल हमें वैल्यू जो cos थीटा होनी चाहिए याद रेडिकल 3/2 के, जो कि 30 के इक्वल होती है। अब माइनस का चक्कर में ये देखना है कि x से हमें इतना दूर रहना है। जब ये नेगेटिव वैल्यू है, क्या है नेगेटिव वैल्यू है, तो या हम जो है सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, x से दूर कितना रहेंगे 30 डिग्री। तो ये हमारे पास इस टाइप में नहीं होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0 डिग्री, ये 180, ये नेगेटिव है, तो x यहाँ पे जो है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन इससे दूर कितना रहना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अब हम इससे दूर रहेंगे तो ये वाली एंगल बाकी कितनी बचेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 यहाँ तक प्लस का ये 60, 90 और 60 क्या बनेगा 150 डिग्री। तो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा 150 डिग्री, ई जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स देन 480 मैग्नीट्यूड। अगर यूनिट जो वेक्टर एक जो वेक्टर है उनकी मैग्नीट्यूड 5 है, तो जब उससे कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो 4 into 5 कितनी बनेगी 20 यूनिट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है 20 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11, a force of 20 newtons acts at an angle of 30 degree with negative minus counterclockwise। ये एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी 20 न्यूटन है, जो कि कितने एंगल पे एक्ट कर रही है 30 डिग्री, इसके साथ उस नेगेटिव वाले एक्सिस के साथ मैग काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, पहले आप इसको ड्रा करना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उससे पहले क्या करें ड्रा करें। तो उसको ड्रा करेंगे कितनी एंगल बना रहा है 30 डिग्री, किसके साथ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। कितनी एंगल है 30 डिग्री। अब ऐसे रोटेशन करनी है या ऐसे रोटेशन करनी है, ठीक। ये होता है हमारे पास क्लॉकवाइज, ये क्या होता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज तो यहाँ पे आएंगे, ये बनेगा कितना जाना है 30 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी होगी ये 60। इसका मतलब है हमें एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना है, एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना है। तो एफ एक्स के लिए हमारे पास क्या है एफ एक्स इक्वल टू एफ cos थीटा, एफ वाई के लिए क्या है एफ sin थीटा, ठीक। अब थीटा जो हम एक्स वाली लेंगे ये वाली, तो हम सिंपली क्या करेंगे ये 60 पुट कर देंगे। फिर जिस क्वाड्रेंट में तो इसमें x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव, वो फिर हम देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करेगा, जहां पे x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। लेकिन थीटा यहां पे x से दूर कितना है 60 की कितना है, x से दूर कितना है 60 की कितना है, तो यहां पे 60 की वैल्यू पुट करनी है। तो f कितना है हमारे पास, पहले f x मालूम करें 20, f की वैल्यू कितनी 20 और cos 60 की वैल्यू क्या है बराबर 2, तो कितना बनेगा 10 न्यूटन। fy इज इक्वल टू 20 रेडिकल 3/2, sin 60 की वैल्यू क्या होगी रेडिकल 3/2, लेकिन यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव। तो ये बन जाएगा माइनस का 10 रेडिकल 3, इसको हम लिख सकते हैं 17.3 न्यूटन, -17.3 न्यूटन। तो x होगा 10 न्यूटन और y कंपोनेंट होगा -17.3 न्यूटन। अब देखना कि एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक। fx 10 fy नहीं, fx 17 नहीं, दिस वेक्टर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वेक्टर जो किस क्वाड्रेंट में लाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला सी वाला सही है fx 10 है fy -17, तो बोथ c एंड d जो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है।
या अगर डायरेक्टली 30 आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जब y एक्सिस से हमें एंगल गिवन होती है तब सिंपल हम क्या करते हैं f(x) f sin थीटा और fy f cos थीटा। ये हमें तब यूज करना है जब थीटा जो है डायरेक्टली पुट कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है विद y एक्सिस के साथ। ठीक है, तब हम डायरेक्टली यहाँ पे ये fx f sin 30 डिग्री तो हमें fx मिलेगा। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा क्लियर 10 ये फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव तो 10 पॉजिटिव बनेगा। फिर f20 cos 30 की वैल्यू क्या होती है रेडिकल 3/2 तो सेम 10 रेडिकल 3 को हम क्या 17.3 लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में y के कंपोनेंट क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे क्या दिया नेगेटिव। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपके पास मेथड्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 द लॉ ऑफ डैश इज यूज्ड टू फाइंड डैश ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के कौन सा लॉ जो है यूज कर सकते हैं किस चीज को मालूम करने के लिए रिजल्टेंट के दो वेक्टर्स के। ठीक, तो हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, एक दूसरा जो है लॉ ऑफ कोसाइन है। लॉ ऑफ कोसाइन जो यूज करते हैं रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए, क्या है कोसाइन लॉ जो है हम यूज करते हैं रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के मालूम करने के लिए, और लॉ ऑफ जो साइन यूज करते हैं हम कि रिजल्टेंट जो वेक्टर वो कितनी एंगल बना रहा है किस डायरेक्शन के लिए। तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज फॉर मैग्नीट्यूड और लॉ ऑफ साइन जो है हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज्ड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स और साइन जो है वो इसके लिए यूज करते हैं लॉ ऑफ साइन यूज द डायरेक्शन। तो ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, हम क्या लिखेंगे बोथ ए कॉमा बी। क्वेश्चन नंबर 13 इफ a is equal to radical 2 times magnitude of vector b if the resultant has magnitude radical 3 times b then angle between a and b। a जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड रेडिकल 2 टाइम्स b वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है हमारे पास रेडिकल 3 टाइम्स b वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल देन एंगल बिटवीन a एंड b। तो a और b के दरमियान जो है एंगल क्या बनेगा। तो सिंपल हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन जो हम यूज कर रहे हैं कि पहले डेफिनेशन क्या है f फॉर सिंपल r is equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा। अब a वेक्टर की वैल्यू किसकी इक्वल है रेडिकल 2 टाइम्स b के इक्वल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं और r वेक्टर की वैल्यू किसकी इक्वल रेडिकल 3 टाइम्स b के इक्वल, तो स्क्वायर में हम बोथ साइड करेंगे तो ये रेडिकल भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करते हैं तो जितना आप जल्दी से जल्दी जो है शॉर्टकट से करें। ठीक, तो r का स्क्वायर क्या बनेगा r हमारे पास ये इसका स्क्वायर करेंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a किसके इक्वल है रेडिकल 2b के, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2b स्क्वायर बनेगा, ये बना 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 एक वैल्यू देंगे रेडिकल 2b और b किसके इक्वल है b के इक्वल है और ये cos थीटा है। ये b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 2 रेडिकल b 2 रेडिकल 2 ये b स्क्वायर cos थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 इन दो साइड डिवाइड करेंगे रेडिकल 2 और b स्क्वायर तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 इट मींस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0 cos इनवर्स 0 किसके इक्वल है नेगेटिव। तो ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, एंगल कौन सा क्या निकला 90 डिग्री। ए जो ई जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ई क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच वन इज ट्रू फॉर वेक्टर्स के 1 2 3 4 ये 5 हमारे पास क्या कंडीशंस गिवन है, कौन सा जो है हमारे पास ट्रू नहीं है वेक्टर के लिए व्हिच वन इज नॉट ट्रू फॉर वेक्टर्स। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर की जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव क्योंकि वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a करते हैं, इसे हम क्या करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये कम्यूटेटिव एडिशन वेक्टर्स की एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव करेक्ट है। फिर से तो वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव पार्ट टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव फाइंड द इक्वेशन।
पहले यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, पहले कहाँ तक लिखें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। तो ये यहाँ तक तो करेक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ तक अगर ये लिखा होता डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स की क्या होगी, कम्यूटेटिव, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगे ये लिखा है बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन जो है आप कहते हैं कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिजल्टेंट मिले वो भी वेक्टर मिले तब हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें स्केलर मिल रहा है, डॉट प्रोडक्ट में यही होता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। तो ये जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यहाँ तक तो करेक्ट है, लेकिन इस स्टेटमेंट ने इस पूरे पार्ट को क्या करार दे दिया, गलत करार दे दिया। यहाँ तक लिखा हुआ था डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव तो करेक्ट है, लेकिन ये लिखा हुआ है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। डॉट प्रोडक्ट है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये आपको क्या लगता है, ये गलत हो गया सिर्फ इस वजह से, बाइनरी ऑपरेशन की वजह से। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आप लिखते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। से हम क्या करते हैं, वेक्टर की जो एडिशन वो भी क्या है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है। उसके बाद यहाँ डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर की डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, हम लिखेंगे a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक, ये करेक्ट है, बट क्रॉस प्रोडक्ट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए हमारे पास ये जो है गलत हो जाएगा। नंबर 5 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंटी कम्यूटेटिव, क्योंकि क्या कहते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, इसलिए हम क्या करते हैं, ये एंटी कम्यूटेटिव है। तो 5 वाला भी क्या करेंगे, तो हमारे पास 1 3 5 1 3 b जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आपको 1 बाय 1 को क्वेश्चन को क्लियरली रीड करना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी कंडीशंस फॉलो कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 a इक्वल टू y प्लस 3j माइनस k एंड b इक्वल टू i माइनस j माइनस 3 के दैट एंगल बिटवीन ab एंड b, ab वेक्टर और b के दरमियान। ab को हम लिख देंगे b माइनस a, क्या लिखेंगे, ab किसके इक्वल है, b माइनस a के इक्वल है। तो b में से a को सेपरेट करें, क्या निकलेगा, माइनस का i माइनस का 4j और प्लस माइनस का 2k। ये क्या निकला, माइनस का i माइनस का 4j माइनस का 2k, इसकी वैल्यू क्या होगी, सो 60 20 रेडिकल में 21। और b वेक्टर हमारे पास क्या है, i माइनस j माइनस का 3k। तो पहले इसकी क्या करें, इस वेक्टर को इस वेक्टर की क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का 1 प्लस का 4 और माइनस प्लस का 6। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 4 और प्लस का 6, ये बनेगा 9, क्या बना 9। और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड बनेगी 9 tan 11 रेडिकल में 11। तो थीटा बाय cos इनवर्स a डॉट b 9 डिवाइड बाय रेडिकल 21 इनटू रेडिकल में 11। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 16 इफ a is equal to 3i plus 4j and b is equal to 4i minus 3j then angle between a and b। अब सिंपल जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, तो परपेंडिकुलर होंगे। तो सिंपल हम क्या करना है, a डॉट b दोनों वेक्टर्स की मालूम कर लेंगे। i वाला i के साथ 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 4 माइनस 3 तो 12, तो 12 माइनस 12 क्या निकलेगा 0। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि थीटा कितनी होगी 90 डिग्री होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ई है 90 डिग्री। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू दिस वन, इस वेक्टर के पैरेलल। पहले इससे क्या करें, मैग्नीट्यूड मालूम करें, 4 प्लस 1 प्लस 4 क्या बनेगा 9 का रेडिकल 3। इस वेक्टर से डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास,
यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर को उसके अपनी मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास क्या है, 2i प्लस j माइनस 2 के डिवाइड बाय करेंगे 3 से। तो 2i प्लस j माइनस 2 के 2i प्लस j माइनस 2 के डिवाइड बाय 3 डी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू दिस वन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। एक हमने ऊपर किया है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल, यहाँ पे क्या है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, के यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर हो दिस वेक्टर पे। अब ये हमारे पास पहले चेक करें, ये यूनिट वेक्टर है जी, बिल्कुल ये यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड आप निकालने वाले चाहिए, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी 1 ही निकलेगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी 1 निकलेगी, इनकी भी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी 1 निकलेगी। इन सब की मैग्नीट्यूड तो 1 निकल रही है, लेकिन इसकी परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, तो उसको चेक करने के लिए क्या बताया आपको, सिंपली डॉट प्रोडक्ट है जिसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या है 0 की इक्वल है, वही वेक्टर क्या होगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 प्लस का 3 माइनस 1 प्लस का, तो ये 0 की इक्वल नहीं बनता। सेकंड वेक्टर के साथ आए 3 प्लस 1 माइनस 2 3 प्लस 1 माइनस 2, ये भी 0 की इक्वल नहीं है। थर्ड पे आए सी वाले पे 3 माइनस 1 और ये माइनस का, तो कितना बनेगा ये 3 अपॉन इंटीग्रल 3 और 0 अपॉन इंटीग्रल 3 बना ये 0। तो सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ जो यूनिट वेक्टर लेंगे इस जो गिवन वेक्टर है इसके क्या है परपेंडिकुलर, कैसे पता चला कि ये जो वेक्टर है इसको इसके साथ किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, लेकिन हमें ए डॉट जो ये यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर और कोई भी हमारे पास जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे गिवन है उसका n नाम दे दें, इसका रिजल्ट क्या निकले 0 के इक्वल, तब हम क्या करेंगे a जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर, या ये जो n वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा निकला, सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 if a is equal to y minus j minus 3k, b is equal to minus 4y plus 2j plus 6k and c is equal to 0.2y minus 0.1j minus 0.3k, then के वेक्टर a पैरेलल c के a opposite to c, a पैरेलल to c, b opposite to c, a पैरेलल to c and b is parallel to c except c। पहले हम क्या करना है कि इसको आप चेक करें कि b वेक्टर से मिला है, b वेक्टर हमें कैसे मिला है, b वेक्टर को मिला है हमें सिंपल a को मल्टीप्लाई किया है माइनस 2 से, तो b यहाँ मिलेगा b जो मिला है a को वेक्टर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि a वेक्टर को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4i प्लस का 2j और प्लस का 6k, ये वेक्टर b है मिला। इस तरीके से c और a के दरमियान रिलेशन के c जो हमें मिला है वेक्टर a को 10 से डिवाइड करके मिला है, होंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.2i बनेगा, ये माइनस का 0.1j बनेगा, माइनस का 0.3k बनेगा। तो सिंपल जो c वेक्टर मिला है वो वेक्टर a को डिवाइड किया है 10 से। अब b और a के दरमियान जो एंगल है वो कितनी है 180, क्योंकि माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया है। c और a के दरमियान एंगल क्या होगी 0 डिग्री, या दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल होंगे, इसमें 0 डिग्री इसमें 180 डिग्री। अब b और c के दरमियान रिलेशन है ये प्लस का ये माइनस का, जब इनको हम क्या करेंगे c और b के दरमियान रिलेशन लेंगे, c और b के दरमियान रिलेशन, क्योंकि ये प्लस का है ये प्लस का है ये माइनस का, तो एंगल कितनी होगी b और c के दरमियान अपोजिट या 180 डिग्री। और ये इनकी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये जब उनकी 2 से मल्टीप्लिकेशन से मिला है b वेक्टर, तो हम जो c है इसको 10 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 से लिखें। सो क्योंकि ये 10 जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 c इस जगह पे। क्लियर। अब इस ऑप्शन पे आए कि a पैरेलल है c के एंड a इज अपोजिट टू c, a जो अपोजिट c के नहीं है बिल्कुल क्या है पैरेलल है और डायरेक्शन सेम है, अपोजिट नहीं तो पहले वाला ऑप्शन की जरूरत है। सेकंड में आए a जो पैरेलल है c के बिल्कुल है पैरेलल है c के, क्योंकि उसकी tan की डिमेंशन से मिला है, डायरेक्शन क्या है सेम बट अपोजिट टू c।
लेकिन बी जो है अपोजिट है सी के। ये करेक्ट है, बी और सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से या डिवीजन के फॉर्म से मिला है, तो बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। सी में क्या कह रहा है कि ए जो है पैरेलल है सी के, ए पैरेलल है सी के बिल्कुल, एंड बी पैरेलल टू सी, बी जो है पैरेलल है सी के, लेकिन ये बिल्कुल इसके क्या है अपोजिट है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं मिला दें। तो ओनली जो है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ये अगर अपोजिट लिखा होगा ए पैरेलल है सी के और बी जो है अपोजिट है सी के, तब हम क्या करते हैं करेक्ट करते हैं, तो ओनली जो है बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक a इक्वल 1 माइनस ए आई प्लस 2 माइनस बी जे प्लस 3 माइनस सी के, और b जो है a माइनस 1 आई b माइनस 2 जे प्लस c माइनस 3 के। इफ a वेक्टर इज पैरेलल या इक्वल टू b, दोनों वेक्टर्स जो है इक्वल्स हैं, तो a b और c की वैल्यू हमें चाहिए। तो दो इक्वल वेक्टर्स का कहते हैं कि जब हमारे पास i का कंपोनेंट i के इक्वल हो, j वाला j के इक्वल हो और k वाला k के, x कंपोनेंट के इक्वल, y कंपोनेंट के इक्वल और z कंपोनेंट के इक्वल हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि इक्वल कब होंगे जब ax इक्वल टू bx, ay इक्वल टू by, az इक्वल टू bz। फर्स्ट वाली कंडीशन भी 1 माइनस a इक्वल टू a माइनस 1, इस 1 को साइड करेंगे तो 2, इस माइनस a को साइड करेंगे तो 2 a, तो a की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली फॉर b के लिए 2 माइनस b इज इक्वल टू b माइनस 2, ये b साइड आएगा और 2 साइड, तो 4 इज इक्वल टू 2b, देन b इज इक्वल टू 2, तो c में हमें क्या मिलेगा 3 के इक्वल। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2, तो b इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। Two vectors are multiplied in such a way that results of base quantity is called dot product। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि दो वेक्टर को टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड सच ए वे दैट रिजल्ट्स द बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर मिलती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस ओनली ए। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिलती है वो कौन सी मिलती है स्केलर मिलती है, इसलिए का दूसरा नाम कौन सा है स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट क्यों बनेंगे, दो वेक्टर्स के नाम हम डॉट की सैंपल देते हैं इसलिए इसे हम क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद व्हिच पेयर मे बी एन एग्जांपल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सी जो एग्जांपल है, कौन सा जो पेयर है वो एग्जांपल है किसकी क्रॉस प्रोडक्ट की। पावर और वर्क ये डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, क्योंकि पावर में कहते हैं f डॉट v, ये डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। पावर वर्क भी किसकी है डॉट प्रोडक्ट f डॉट d, ये पेयर है डॉट प्रोडक्ट के लिए शो कर रहा है, ये भी डॉट, ये क्रॉस के लिए, ये डॉट के लिए, टॉर्क और पावर ये क्रॉस के लिए, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू r क्रॉस p, वेक्टर प्रोडक्ट है। टॉर्क क्या है r क्रॉस f, ये भी किसके लिए वेक्टर प्रोडक्ट। जो d है इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। तो ये जो d वाला करेक्ट जो पेयर है ये किसकी एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 23, two vectors have the angle magnitude 80 units 60 units calculate that if the angle between them is 60 degree। तो a डॉट b क्या बनेगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि a डॉट b के लिए हमारे पास क्या आता है a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। a डॉट b कितना है a डॉट b हम मालूम करना है 8 into 6, a की मैग्नीट्यूड 8 b की मैग्नीट्यूड 6, तो ये कितना बनेगा 48 cos 30 के लिए cos 60 cos 60 किसके इक्वल है 1/2 के, तो 1/2 के लिए कितना बनेगा 24 स्क्वायर। इसका ए जो करेक्ट ऑप्शन है b क्यों है cos 60 रेडिकल 3 आएगा यहाँ पे, ये गलत है ये भी गलत है, तो सिंपली ए जो है हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है इसका। 24 नंबर दैट डैश ऑफ टू a and b vectors having magnitude 3 units and 4 units is dash if the angle between is dash। कि a वेक्टर और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर गिवन है, a वेक्टर की 3 है b वेक्टर की कितनी 4 है। क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे लिखा होता मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट तो सिंपल
क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, a क्रॉस b इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड sin थीटा। तो 12 इनटू sin कितनी, sin यहाँ पे 30 के लिए 1/2 कितना बनेगा 6 स्क्वायर मीटर, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड का नहीं पूछा। ठीक, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा, ये 12 थीटा क्या है 60, तो ये गलत हो गया। 60 के लिए क्या होता है 1/2 के लिए क्या बनेगा 6 बनेगा। फिर रिजल्टेंट 500 जब थीटा को 90, ये करेक्ट है क्योंकि हमारे पास जब 90 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे ओनली, ये रिजल्टेंट बनेगा तो 9 + 16 25 रहेगा, तो क्या बनेगा 5 मिनट्स। रिजल्टेंट 5 यूनिट्स मिलेगा जब क्या हो एंगल 90 डिग्री। उसके बाद लिखा होगा वापस, तो इसका ओनली जो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इसके अगर मैग्नीट्यूड कहते तब हमारे पास ये सही था, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी ओनली लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए हम गलत करवा रहे हैं। सी जो है करेक्ट ऑप्शन, रिजल्टेंट 5 यूनिट मिलेगा जब थीटा की होगी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25, a is equal to y plus 3j minus k and b is equal to y minus j minus 3k, then the angle between a and b, a और b के दरमियान जो एंगल क्या है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करना है कि थीटा इक्वल क्या होता है cos इनवर्स, इन दोनों के दरमियान क्या करें डॉट प्रोडक्ट ले लें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो प्लस आते हैं, डिवाइड बाय वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 9 4 13 1 14 नेगेटिव 14 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल में d वेक्टर की 9 10 हो जाएगा, तो cos इनवर्स 2 डिवाइड बाय रेडिकल में 14 × 11 14 × 11 कितना बनेगा cos इनवर्स 2 डिवाइड बाय 4 1 4 रेडिकल, तो cos इनवर्स 2 डिवाइड बाय रेडिकल 154, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, if a is equal to y plus a minus 2k, b is equal to i minus 2j minus 2k, then अब ये क्या शो कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अंडर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और ये क्या शो कर रहा है बी का प्रोजेक्शन है। आप सिंपली ये याद, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोजेक्शन दोनों इक्वल कब होंगे, प्रोजेक्शंस जो है दोनों इक्वल कब होंगे, आप सिंपली ये लेंगे कि इनके कंपोनेंट्स जो है भले ऑर्डर चेंज हो लेकिन एक जैसे होने चाहिए। इसमें 2 कितने 2 है, यहाँ पे 2 कितने 2 है, एक 1 कितना यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तब क्या ए भी बराबर निकलेगा बी ए की, वरना आप मालूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मालूम करने के लिए क्या होता है ए बी जो होता है वो ए डॉट बी डिवाइड बाय बी की मैग्नीट्यूड, और बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए की मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी दोनों के लिए सेम ही मिलेगा। अब मैग्नीट्यूड के लिए इनकी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी 3, इनकी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी 3, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। सही, तो अब ये वाला करेक्ट, ए डॉट बी निकाले 4 आ गए, ए डॉट बी आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई कितना बनेगा 2, जे वाला जे के साथ माइनस का 2, के वाला के के साथ -2 प्लस माइनस का 2 प्लस का 4, ये कैंसिल होगा। ए डॉट बी कितना है 4 है, ए करेक्ट है बी करेक्ट है, सी पे आ जाए बी ए को क्योंकि अलग नहीं जाएंगे तो ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, आप आगे इसको कर सकते हैं, वरना बी ए करेक्ट है उसका मतलब क्या है ए में बी को सेपरेट करना है, ए माइनस बी करेक्ट, तो क्या बनेगा आई, और यहाँ पे ये 3j बनेगा, यहाँ कितना है, तो ये गलत है सिंपल बहुत है, ठीक, इसका करेक्ट है। Which one is true for dot product of vector set B? A dot b is equal to a cos theta. ठीक है, मैक्सिमम है जब क्या क्या हो 0 डिग्री होंगे, a dot b cos 0 is equal to 1 की तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगी मैक्सिमम a करेक्ट है। मिनिमम कब होगा जब थीटा क्या हो 90 हो, तो ये वाला गलत है,
फिर पॉजिटिव होगा जब थीटा लेस देन 90 हो, नेगेटिव होगा जब थीटा क्या हो ग्रेटर देन 90। ये क्या है ऑल ऑफ दिस। इसको आप क्या करेंगे जब ऑल ऑफ दिस यहाँ पे मिनिमम है, ठीक क्या है मैक्सिमम जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और मिनिमम जब थीटा इक्वल टू 90 cos 90 0 के इक्वल तब क्या होगा 0। पॉजिटिव जब थीटा लेस देन 90, नेगेटिव जब थीटा क्या ग्रेटर देन 90 वो क्या ऑल ऑफ है। तो ये ऑल ऑफ दिस है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है मिनिमम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इफ a इक्वल टू 2i plus bj minus 2k, b is equal to 3i minus 2j plus 4k, if both vectors are perpendicular, ये किसकी सैंपल है परपेंडिकुलर लिखा हुआ हो, ऑर्थोगोनल लिखा हुआ हो, नॉर्मल लिखा हुआ हो, इन सब का मकसद एक ही के या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन b is equal to, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ले वाली डॉट प्रोडक्ट को रखना है 0 के इक्वल। i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 6, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2b और माइनस का 8 बराबर 0 के, तो -2b इज इक्वल टू 0, -2b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू माइनस का e जो इसका करेक्ट ऑप्शन है -1। इफ a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b की वैल्यू, तो आगे क्या होगा a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा b, a क्रॉस b की वैल्यू किसकी इक्वल है ab sin थीटा b इक्वल है, ये कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे दोनों साइड cos थीटा से, तो ये बनेगा 1, ये साइड cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा tan थीटा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये किसके इक्वल है 45। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या थर्ड क्वाड्रेंट में, tan जो है पॉजिटिव कब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये 180 प्लस का 45 225 45 भी सही है 225 भी सही है, तो बी भी सही है सी भी सही, तो ई वाला करेक्ट ऑप्शन होगा बी बोथ सी का बी का मसी। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच वन इज ट्रू, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के इक्वल करेक्ट है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के ये 0 के इक्वल ये भी करेक्ट है, आई क्रॉस जे के इक्वल होता है जे क्रॉस के आई के इक्वल के क्रॉस आई जे के इक्वल, ये ऑल ऑफ दिस। तो उसके लिए एक ट्रिक आप याद रखें, कौन सी है कि ऐसे बना लें, ये आई ये जे ये के, जब हम काउंटर क्लॉकवाइज सिचुएशन करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, जो बचेगा वही हमें लिखना है, आई क्रॉस जे क्या बनेगा के इक्वल जे क्रॉस के पर क्या बच रहा है आई, के क्रॉस आई इसके इक्वल निकलेगा जे। जब ये क्लॉकवाइज आएगा तो इसका क्या देंगे माइनस के साइन, ठीक, ये आई क्रॉस के बनेगा, ऐसे जाएंगे तो माइनस का जे के क्रॉस आई माइनस का के क्रॉस जे माइनस का आई जे क्रॉस आई माइनस का के, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच पेयर ऑफ वेक्टर्स आर नॉट परपेंडिकुलर, इनमें कौन सा जो वेक्टर्स का पेयर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बताएं, डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 आना चाहिए, तो इसमें जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करने कितना आएगा माइनस का 2, के वाला के के साथ 2 प्लस का 2, ये खत्म हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है। फर्स्ट कॉलम क्या है परपेंडिकुलर, सेकंड में आ जाए ये परपेंडिकुलर नहीं क्योंकि क्या बनेगा 2 और यहाँ पे ओनली 2 बना 0 के इक्वल नहीं बना, इसमें 3 के इक्वल बना ओनली जो है ए इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, which one is not true, a cross b is equal to ab sin थीटा और उसके साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो जब इसकी मैग्नीट्यूड है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं आना चाहिए, इसलिए ये वाला गलत है। a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ab sin थीटा ये करेक्ट है, a क्रॉस b is equal to ab if a is perpendicular to b, तो sin 90 इसकी इक्वल बाय 1 के, ये भी करेक्ट है, तो b और c का ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये b करेक्ट है, ये ab is equal to ए भी जब थीटा क्या हो 90 या 0 के परपेंडिकुलर क्या होता है, कौन सा जो है ट्रू नहीं प्लस वाला जो है ट्रू नहीं, और a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा, यहां पे यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब ये सही होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, हमें वो बताना है जो कि क्या हो गलत हो, तो a और d यहां पे ऑप्शन आया नहीं कोई ऐसा, तो एक्सेप्ट b और c के अलावा बी और सी के अलावा कौन सा बनेगा ए और डी बनेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा हमारे पास
ई जो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, if A is equal to 8 units, B is equal to 4, at the 3 units and theta equal to 16, then A cross B की magnitude। A cross B की magnitude किसकी इक्वल है? AB sin theta की इक्वल, A की magnitude 8, B की magnitude 4, at the 3 sin 60 किसकी इक्वल होता है? at the 3 over 2 के। तो 2 का टेबल को 2 टाइम 60, ये radical 3 into radical 3 348 स्क्वायर यूनिट्स। A इसका करेक्ट ऑप्शन। 34, if A is equal to 8 units, B is equal to 4, at the 3 units and A and B are makes an angle of 30 degree and 90 degree with positive x axis। तो जब हमारे पास दो एंगल्स अवेलेबल होते हैं तब हमारे पास मालूम करते हैं A B sin थीटा 2 माइनस थीटा 1। इस साइड में तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या बनेगा? 90 माइनस 30 60, तो A B sin 60। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। A की 8 है, B की मैग्नीट्यूड 4 है, का 3 थीटा 60, तो सिंपल 48 स्क्वायर यूनिट। तो A जो इसका करेक्ट ऑप्शन। तो 33 और 34 जो है एक जैसे क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ पे थीटा जो निकलेंगे वो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है थीटा 2 माइनस थीटा 1 करेंगे जब हमारे पास दो एंगल्स की होंगे। अब इसको अगर आप देखना चाहें, ये वेक्टर A जो कि बना रहा है 30 डिग्री, B जो वेक्टर है वो भी बना रहा है 90 डिग्री। तो हमें चाहिए वेक्टर A और B के दरमियान ये, तो ये थीटा की मानेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो कि 60 डिग्री है। सही। उसके बाद 35, इफ द फोर्स F is equal to 3i minus 2j plus 4k is applied to a body and body X moves from 1, 2, 3 to 2, 5, 7, then the work done। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरी बॉडी मूव करती है तो पहले उसका क्या करना है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम करने के लिए सिंपली क्या करना है? जो भी पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं इनको सबट्रैक्ट करना है कोऑर्डिनेट्स को। तो सेकंड में से फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करना है। तो 2 माइनस 1 क्या मिलेगा? 1, फिर 5 माइनस 2 3, y वाला y के साथ, z वाला z, 7 माइनस 3 4। ये बन गया इसका r। r वेक्टर क्या बनेगा? i प्लस 3j प्लस 4k। फिर हम क्या कर देंगे? वर्क किसके पर है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। वर्क किसके पर है? f डॉट d के। f फोर्स वेक्टर में है 3i, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, कितना बनेगा 3। फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसका सेकंड कॉम्पोनेंट कौन सा है? 3, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस का 16, कितना बनेगा? 13। 3 माइनस 6 प्लस का 16 कितना बना? 13 जो है इसका A जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्या कह रहा है कि A is equal to I plus 2j minus 2k and B is equal to 3i minus 2k plus 4k, then the magnitude of A cross B vectors। ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है और क्या हमें मालूम करना है? A क्रॉस B पर मालूम करना है, फिर उनके मैग्नीट्यूड हमें मालूम करनी है। तो A क्रॉस B जो हम डिटरमिनेंट वाला फॉर्म जो यूज नहीं कर रहा हूँ, तो एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो पहले वेक्टर A हम गिवन है, इसके जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं उनकी मैग्नीट्यूड हमें लिखनी है फर्स्ट रो में 1 2 -2। ये शुरू वाले दोनों क्या करना है? रिपीट करना है 1 ये 2। फिर सेकंड वेक्टर उनको उनके लिए रिपीट करें 3 -2 4, शुरू वाले दोनों रिपीट करना है 3 -2। उसके बाद क्या करें? फर्स्ट जो कॉलम बनेगा इनको आप डिलीट कर दें, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी? 8 -6 -2। रिवर्स में जाएंगे, ये क्या बनेगा? माइनस का 6। ये रिवर्स के लिए क्या करना है? साइन में चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर निकलेगा उनकी क्या बननी है? साइन में चेंज करेंगे। तो ये 2 × 3 6, तो माइनस का 6 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 4, तो माइनस का 4 लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, लेकिन साइन चेंज करेंगे तो बनेगा माइनस का 4। अब इन सबको क्या करें? ऐड करें। तो ये बनेगा 4 माइनस का 4, तो ये बनेगा 4i, फिर माइनस का 10j, फिर माइनस का 8k। 4i माइनस 10j माइनस का 8k। अब इसकी क्या करनी है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या? 4 का स्क्वायर 60, फिर 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, रेडिकल देना।
अब कितना बनेगा 180, क्या बनेगा 180। अब 180 का क्या करना है हमें, रेडिकल निकालना है। तो 180 के लिए हम 2 का टेबल 90, 2 का टेबल 45, फिर ये 3 15 टाइम, 3 5 टाइम, ये 5 एक पेयर, ये दूसरा पेयर, तो 6 रेडिकल 5 आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, सिंपल 6 रेडिकल 5 स्क्वायर। तो 6 रेडिकल 5 जो हमारे पास सी जो करेक्ट ऑप्शन है। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 37, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर्स a and b इज डैश। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 किया है बिल्कुल एज इट इज, लेकिन हमें क्या करना है, क्या करेंगे, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर्स a and b। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर्स a and b का फार्मूला हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये वेक्टर a है हमारे पास, ये वेक्टर क्या है b, इन दोनों के क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक वेक्टर c मिलेगा। अब जो ये c है, ये a और b का जो प्लेन हमें मिल रहा है, a वेक्टर और b वेक्टर का जो हमें प्लेन मिल रहा है, इसका हमेशा c जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसलिए c को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर, इसके द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर्स a एंड b। अब c का जो हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है, c का क्या करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है, उसको हम डिनोट करते हैं इस n के ऊपर क्या लेते हैं, कैप। अब इसके लिए फार्मूला होता है कि सिंपली a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b की वैल्यू। ठीक, तो हमने a क्रॉस b मालूम कर दिया है 36 में, क्वेश्चन में सिंपली ये लिखा गया 4i माइनस 10 j माइनस 5 के मैग्नीट्यूड भी मालूम कर दी। मैग्नीट्यूड क्या मालूम की, 6 रेडिकल 5 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको क्या करना है, 8 टर्म से डिवाइड करना है, 8 टर्म से क्या करना है, ये डिवाइड करना है। कौन सा क्या निकलेगा, सिंपल हमारे पास 4i माइनस 10j माइनस 8 के डिवाइड बाय 6 रेडिकल 5। तो ये इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है, तो सिंपली ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 रेडिकल 5i माइनस 5/3 रेडिकल 5j माइनस 4/3 रेडिकल 5k। तो 2/3 रेडिकल 5i माइनस 5/3 रेडिकल 5j माइनस 4/3 रेडिकल 5k। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 2/3 रेडिकल 5 माइनस 5/3 रेडिकल 5j और माइनस 4/3 रेडिकल 5k। तो इसका जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी जो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, if a is equal to I plus 2b plus 2k and b is equal to 3i minus 2j plus 6k, then a dot unit vector of b, a dot unit vector of the b हमें ये मालूम करना है। तो सिंपल a डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ b को हम लिख सकते हैं a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक, अब a डॉट b मालूम करें, डिवाइड बाय b की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो a डॉट b क्या बनेगा, a डॉट b के लिए सिंपली हमारे पास होता है कि a डॉट b जो है i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई करना है, j वाला j से मल्टीप्लाई करना है, k वाला k से। तो वाह, इसका क्या 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का करेंगे, डिवाइड बाय b की मैग्नीट्यूड, डिवाइड क्या आता है b की मैग्नीट्यूड, तो b की मैग्नीट्यूड का फॉर्म क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 12 माइनस 8 कितना बनेगा, 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाय ये बनेगा 49, 49 का रेडिकल क्या है 7, तो 11/7, 11/7 है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 11/7। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सिंपली डेटा चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि b वेक्टर लिखें फिर डॉट a की मैग्नीट्यूड, b वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर,
तो सिंपल डिवाइड बाय क्या करेंगे, एक जो वेक्टर उनकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। If A is equal to 60 units and B is equal to 4 radical 3 units, then A dot B का स्क्वायर प्लस A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल स्क्वायर रेडिकल स्क्वायर रूट में। ठीक, अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि सिंपल हम इनको ये लिख सकते हैं ए बी cos थीटा इसका स्क्वायर, ये बनेगा ए बी sin थीटा का स्क्वायर फिर रेडिकल देते हैं। ठीक, अब सिंपल ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर निकलेगा कॉमन, बाकी क्या बचेगा ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के। डिटरमिनेंट क्या बढ़ाएगा, आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 फिर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर रेडिकल में, तो ये रेडिकल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिंपल क्या निकलेगा ab। जो वेक्टर a और जो वेक्टर b इनकी मैग्नीट्यूड को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 24 रेडिकल में 3, 24 रेडिकल 3, तो इसका ये वो करेक्ट ऑप्शन है। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 40। If a is equal to I plus 2b plus 2k, then the direction of cosine should be positive x, y and z axis। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हम कहते हैं सिंपली cos अल्फा cos थीटा cos गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये दे सकते हैं तो cos अल्फा cos थीटा cos गामा, cos अल्फा हो जाएगा इसका x कंपोनेंट डिवाइड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऐसे a x डिवाइड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड z डिवाइड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसका x कंपोनेंट क्या है 1 है, 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या पड़ेगी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 8, 1 का स्क्वायर 1, तो 9, 9 का रेडिकल क्या होता है 3, तो 1/3 और y कंपोनेंट क्या है 2, 2/3, z कंपोनेंट क्या है 2/3, 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, 2/3, 2/3, बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। If C is equal to A cross B, then the direction of C is के ये वेक्टर अगर ये वेक्टर अगर B है तो हम क्या करेंगे A क्रॉस B मालूम करें, क्या मालूम करें A क्रॉस B। तो जब हम दो वेक्टर्स की ट्रांसफर इफेक्ट मालूम करते हैं तो थर्ड जो वेक्टर C मिलता है वो हमेशा इसका जो प्लेन होता है A और B का जो प्लेन बनता है उनके हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये जो C की डायरेक्शन होगी यहाँ पे क्या होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा A और B। तो हम क्या करेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है B, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर्स A and B। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 42। Which one is true statement? Which one is true statement? A dot A is equal to होता है A स्क्वायर के, A dot A is equal to होता है A स्क्वायर के, A 0 के इक्वल नहीं होता, तो पहला गलत है। ठीक, सेकंड है A क्रॉस A is equal to A स्क्वायर है, क्योंकि ये इक्वल हो जाता है 0 के, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे sin थीटा, तो sin 0 किसके इक्वल है, दो सेम वेक्टर्स को जब क्रॉस करते हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या होती है 0, जब एंगल 0 है तो sin 0 किसके इक्वल होता है 0 के, तो क्रॉस प्रोडक्ट है दो सेम या इक्वल वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है 0, तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। काट दिया जाए A डॉट A किसके इक्वल होता है A स्क्वायर के और A क्रॉस A किसके इक्वल है 0 के, तो ये C जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43। If A is equal to I plus 2j minus 2k, B is equal to 3i minus 2j plus 4k, found by the two adjacent sides of the parallelogram, then its area। तो area of parallelogram सिंपल area of parallelogram जो हम कहते हैं वो ये कि सिंपल हमने क्या मालूम किया था A क्रॉस B जो मालूम किया है इसकी मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं area of parallelogram, area of parallelogram। ठीक, A क्रॉस B हमने मालूम किया है पहले इन दोनों वेक्टर्स का, उसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम किया क्वेश्चन नंबर 36 में। तो 6 रेडिकल 5 स्क्वायर यूनिट्स जो है इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B को हम क्या कहते हैं, अगर वो A और B दोनों वेक्टर्स एडजेसेंट साइड से पैरेलल ग्राम की तो A क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड होती है उसे हम क्या कहते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम।
अगर उसको हाफ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड जो हम लेते हैं वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब उस मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, इसको अगर हाफ करेंगे, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल बनता है। ठीक, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 6 रेडिकल 5, 6 रेडिकल 5 इसका, इसका बी जो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44, if a plus b is equal to a वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन a and b। ये बताया कि दो वेक्टर्स को जब ऐड करें डायरेक्टली उनकी मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट समीशन आए तो वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बनती है रिजल्टेंट की, और वहां उस टाइम थीटा क्या होती है, 0 डिग्री। जब डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ये कंडीशंस में हमने किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 44 का 180 डिग्री। 180 डिग्री लिखा हुआ है या पाई लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं पाई रेडियंस। ठीक है, तो 180 भी करेक्ट है या पाई रेडियन लिखा होगा वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 80 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट हैव मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स देन द फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट में आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पे डेटा को थोड़ी सी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है और करेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन एनी हाउ अटेम्प्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा पहले ख्याल से करना है इस क्वेश्चन को, और समझना भी है। ये एक समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, क्या कह रहा है, दो फोर्सेस है उनकी मैग्नीट्यूड का सम। क्या कह रहा है, दो फोर्सेस है उनकी मैग्नीट्यूड का जो सम है, ये सिंपल हम क्या लिखेंगे, F1 की मैग्नीट्यूड फिर F2 की मैग्नीट्यूड, इनका जो सम है वो कितना है, 80 न्यूटन। ठीक, एंड देयर रिजल्टेंट हैव मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट सपोज करेंगे F है वो कितना है, 12 न्यूटन। ठीक, एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, के रिजल्टेंट फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि F1 स्मॉलर है या F2 स्मॉलर, कोई एक लाख में लाभ जो दिए कि आप स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक, ये हमें कंडीशन हमें गिवन है। सिंपल क्या करना है कि दोनों जो फोर्सेस होगी स्मॉलर और लार्ज, ये दोनों जो फोर्सेस हमें मालूम करनी है। अगर फर्स्ट कंडीशन को हम देखना चाहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द फोर्सेस कितना मिलेगा, फर्स्ट वाले को हम 13 प्लस 5 रखेंगे, 18 बन रहा है, 12 प्लस 6 18 बन रहा है, 8 प्लस 10 18 बन रहा है, 3 प्लस 5 3 प्लस 15 3 प्लस 15 ये कितना बन रहा है, 18 बन रहा है। ठीक, तो ये आला 20 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंपल फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है कुछ इस अंदाज से, या तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। तो पहले मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स इस पर अप्लाई हो रही है वो पहले वो करते हैं। ये सपोज करें कि एक जो स्मॉलर फोर्स है वो आप M1 को सपोज करें या F2 को, कोई भी एक जो फोर्स है वो स्मॉलर फोर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो इन दोनों की डायरेक्ट एडिशन कितना है, 80 न्यूटन। फिर F हमारे पास रिजल्टेंट कितना है, 12 न्यूटन, और ये कह रहा है कि F जो है हम सपोज करेंगे ये F स्मॉलर है, इसको हम पहले F1 दे दें, और ये इसका रिजल्टेंट है F, ये दूसरी फोर्स है कि लार्ज जो फोर्स है उसका स्क्वायर करें माइनस स्मॉलर फोर्स का स्क्वायर करें, उसका रेडिकल ले से फिर हमें क्या मिलेगा, F मिलेगा। ठीक, अब इसमें कोई भी ऑप्शन है, लार्ज का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 रेडिकल दिया क्या बना 12, इसका स्क्वायर करें 144 माइनस 36 लेकिन 12 के इक्वल नहीं मिलेगा। ये 100 माइनस 64 रेडिकल में तो किसके इक्वल मिलेगा
6 के पर ये भी 12 के पर नहीं, 15 का स्क्वायर माइनस 9 करेंगे रेड कर देंगे, लेकिन ये भी 12 के पर नहीं निकलेगा। तो ओनली जो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए जो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच वन इज ट्रू स्टेटमेंट यूनिट वेक्टर हैज ओनली वन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगी? वन। पोजीशन वेक्टर हैज इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये भी करेक्ट है क्योंकि पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। ये ओरिजिन 0, 0, 0 टर्मिनल पॉइंट कहीं पे भी लाई कर सकता है, x, y, z पॉइंट। तो ये ओ ये बी OP को क्या है? पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसको हम करते हैं R से। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। पोजीशन वेक्टर एज इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। उसके बाद एक एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 90 डिग्री या π/2 रेडियन लिख सकते हैं। तो ये x कंपोनेंट है अगर, तो ये हमारे पास क्या है? y कंपोनेंट है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होती है वो कितनी होती है? 90। हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ओनली द कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स आर कोऑर्डिनेट्स। सिर्फ जो कंपोनेंट्स इसके पोजीशन वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे हम कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, बाकी के जो है हम नहीं कह सकते।